देख रहे हैं नेशनल आंखें। भू माफियाओं के खिलाफ भाजपा पार्षद बैठे धरने पर। प्रदेश सरकार के कठोर कानून के बाद भी प्रदेश में फल फूल रहे हैं भू माफिया। पूरा मामला अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट का है, जहां भाजपा पार्षद भू माफिया के खिलाफ धरने पर बैठ गए। भाजपा पार्षद का कहना है कि अलीगढ़ के खैर बाईपास रोड पर हमारी जमीन है। जमीन का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी भू माफिया के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। भू माफियाओं ने विवादित जमीन पर पेट्रोल पंप भी संचालित कर दिया है। इस बात की शिकायत लगातार संबंधित अधिकारियों को की गई, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की हमारी सुनवाई नहीं हुई है। यदि अधिकारियों के द्वारा हमारी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो हम आमरण अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भू माफिया पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी भू माफिया जमीन पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के पार्षद की जमीन पर ही भू माफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के बाद भी इस तरह के मामले सामने आना कहीं न कहीं सरकार की नीतियों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों के द्वारा भू माफिया पर किस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। वार्ड नंबर 50 से पार्षद हूँ, मौजूदा बीजेपी से। और ये समस्या है, 6 महीने से इधर उधर भागे डोल रहे हैं हम। हमारे भाई की जमीन है नाला पुल के पास। 6 महीने से सब अधिकारियों के पास जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही और दूसरी पार्टी में निर्माण पर निर्माण कराई जा रही है। कार्य रोकने का नाम नहीं ले रहा है और कोई सुन नहीं रहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला, वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही। जब भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ में ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? सरकार आपकी वही मैं कह रहा हूँ, जब भाजपा के सरकार में और भाजपा के कार्यकर्ताओं के ही साथ में ऐसा हो रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा? कोई भी अधिकारी कहीं पे भी सुनने को तैयार नहीं है। पैसे ले लेके सारे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करेंगे पूरे परिवार के साथ। सरकार और भाजपा के 4-5 सांसद आपके साथ बैठे हुए हैं। पार्षद तो भाजपा के और आ जाएंगे, भाजपा के आ जाएंगे और भी आ जाएंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के क्या है? सरकार के क्यों खिलाफ आ रहे हैं हम? सरकार के खिलाफ क्यों आ रहे हैं? हम तो भू माफियाओं के खिलाफ आ रहे हैं, उनके खिलाफ आ रहे हैं। उनके खिलाफ पार्टी के खिलाफ क्यों आएंगे? जमीन पार्टी के खिलाफ क्यों आएंगे? हम तो पार्टी से ये रख रहे हैं कि हमने सब अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर ली, सबको अपनी दरखास्त लगा दी, मगर कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। बार बार वहाँ पे कार्य चला जा रहा है। अधिकारी मिले हुए हैं उनसे, भू माफियाओं से पैसे लेके सारा कार्य करा रहे हैं। उनका कार्य क्यों नहीं बंद हो रहा? न्याय नहीं मिलता तो ये आत्महत्या करने को बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा प्रदर्शन है कि भूमाफियाओं से हमें बचाया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। भूमाफिया है, विक्रम है, एक जिला पंचायत में बाबू है और एक दुर्गेश कुमार उर्फ छोटू रजिस्टर 2 के यहाँ दलाली का काम करता है, उगाई का काम करता है। और ये सभी लोग एकत्रित होकर मेरी बेनामा शुदा जमीन पर सिविल न्यायालय में विचाराधीन होते हुए बिना किसी सरकारी बंटवारे के एक निश्चित जगह पर पेट्रोल पंप लगा रहे हैं, जो सिविल न्यायालय के अनुसार किसी भी तरह का इनके पास कोई ये ऐसा आदेश नहीं है कि उसमें निर्माण कार्य किया जाए या कोई नया काम किया जाए। हमारी 0.073 हेक्टेयर जमीन थी, जो 2008 में किसानों से बेनामा कराया था और सन 2011 में भूमाफियाओं द्वारा जो मेरी जमीन की दीवार उत्तर साइड की तोड़ दी थी। तो उस समय उप जिलाधिकारी कोल रामाराजी यादव जी के आदेशानुसार लेखपाल कानूनगो और नायब तहसीलदार ने मौके की नाप तोल करके मुझे कब्जा दिलाया था। और इस समय लेखपाल की मेरी वजह से
लेखपाल ने भूमाफियाओं को से लाभ लेते हुए उनको पेट्रोल पंप लगाने की एनओसी स्वीकृत कर दी है। भाजपा की सरकार चल रही है और भाजपा की सरकार है। भाजपा की पार्षद आपके साथ भाजपा का पार्षद मेरा छोटा भाई है और इस समय मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा कि एक तरफ तो योगी जी कह रहे हैं कि भूमाफियाओं मुक्त हम प्रदेश मुक्त कर दिया है और दूसरी तरफ भाजपा के ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी और पार्षद के भाई बंधुओं की जमीन पर अवैध भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। सरकार में भाजपा पार्षदों को न्याय नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा अपनी सरकार में जी, नहीं मिल पा रहा। हम जब तक बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। 5 दिन का हमारा आज से और 3 तारीख तक क्रमिक अनशन है और उसके बाद में अगर न्याय नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम आमरण अनशन पर रहेंगे। हमारी यही गुजारिश है कि जब तक या तो न्याय मिलेगा या हम अपने परिवार के अपना अंतदाह यही कर देंगे। देखते रहिए नेशनल आंखें।